हमारे यूट्यूब चैनल ऋषि महर्षि में आपका स्वागत है। तो फिर एक बार हम नई टॉपिक के साथ आए हैं जिसका नाम है सर्वांग समता। तो हम जानेंगे सर्वांग समता की परिभाषा क्या होती है, सर्वांग समता, त्रिभुजों की सर्वांग समता, सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सर्वांग समता ठीक, देखते हैं नंबर 1 क्या लिखा है। दो आकृतियाँ सर्वांगसम होती हैं। ठीक, ये सिर्फ दो आकृति के लिए ही होगा, एक आकृति तो कभी सर्वांगसम होगी नहीं। तो दो आकृतियाँ सर्वांगसम होंगी या होती हैं कब? यदि उनका एक ही आकार हो और एक ही माप हो। इसे कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे मान लो हमने कोई भी डायग्राम बनाया, दो ठो, दोनों का आकार सेम टू सेम हो और दोनों का परिमाप और क्षेत्रफल क्या हो, बराबर हो, तो हम कह देंगे कि वह आकृति क्या है, सर्वांगसम है। जैसे 2 5 के सिक्के, 2 1 के सिक्के, 2 2 के सिक्के, ये सब सर्वांगसम है। अब देखिए यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर लिख दिया है, समान त्रिज्याओं वाले दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं। चलिए इसको देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक हमने ये वृत्त खींच लिया, ठीक, और एक वृत्त यहाँ पर भी हमें खींच रहे हैं। ठीक, ये देखिए इनकी त्रिज्या क्या है, इनकी त्रिज्या सेंटर से क्या है, ये त्रिज्या जो होगी वो बराबर होगी। इसलिए ये कह रहा है कि सेंटर को ओ से बनाते हैं ना, ओ, इसलिए कह रहा है कि समान त्रिज्याओं वाले दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं। तो ये दोनों क्या हैं, सर्वांगसम हैं। इनका एक ही आकार है, एक ही आकार है और इनकी एक ही माप है। इनकी परिधि निकालिए या क्षेत्रफल निकालिए, जो कुछ भी निकालना है। अब आते हैं, एक तीसरा डायग्राम है, उदाहरण, समान भुजाओं वाले दो वर्ग सर्वांगसम होते हैं। चलिए देख लेते हैं वर्ग। समान भुजा वाले, मान लो 5 सेंटीमीटर की हमने ये एक भुजा ले ली, ये ठीक, ये एक वर्ग हो गया। इसी तरह एक वर्ग और बनाइए, ठीक, ये दोनों वर्ग क्या हैं, ये दोनों सर्वांगसम हैं क्योंकि इनकी भुजाएं क्या है, समान है, आकार भी समान है, ठीक, एक जैसा है आकार और माप भी एक है। इसीलिए क्या कर देंगे, ऐसी आकृतियों को सर्वांगसम कह देंगे। तो चलिए और कुछ नए प्रकार की सर्वांग समता पढ़ेंगे। यह भी एक प्रकार की सर्वांग समता है, त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए नियम। ठीक, हमने वृत्त के बारे में समझ गए, वर्ग के बारे में समझ गए। ठीक, तो अब हम लोग देखेंगे त्रिभुज की सर्वांग समता के लिए क्या क्या नियम हैं, कितने प्रकार के नियम हैं। जैसे देखिए त्रिभुज की सर्वांग समता के लिए एक नियम ये है, पहला साइड एंगल साइड, ठीक, साइड एंगल साइड सर्वांग समता का नियम। दूसरा क्या है, एंगल साइड एंगल सर्वांग समता का नियम। तीसरा क्या है, एंगल एंगल साइड सर्वांग समता का नियम। चौथा क्या है, साइड साइड साइड, ठीक, सर्वांग समता का नियम। पांचवा क्या है, राइट हाइपोटेनियस साइड सर्वांग समता का नियम। ये पांचों नियम आपको अच्छे से पढ़ना है स्टेप बाय स्टेप, तब तो आप त्रिभुजों की सर्वांग समता को समझ सकोगे, हल कर सकोगे। कोई भी क्वेश्चन आएगा और आप उसको सॉल्व कर लोगे सिर्फ 1 मिनट के अंदर। देखते ही आप पहचान जाओगे कि इन डायग्राम में या इन क्वेश्चन में कौन से सर्वांग समता का नियम लगेगा। तो जैसा कि हमने बताया है भी कि चाहे वृत्त हो, चाहे आयत हो, चाहे वर्ग हो, चाहे त्रिभुज हो, सर्वांग समता के लिए हमेशा दो आकृतियों की तुलना की जाती है। ठीक,
दो आकृति है तभी आप सर्वांग सम प्रूफ करोगे। तो पहले हम पहला पढ़ेंगे, ठीक। साइड एंगल साइड, सर्वांग समता का नियम। तो हम पहला नियम देखते हैं, साइड एंगल साइड, सर्वांग समता नियम। जैसा कि हम बताए हैं, कोई भी आकृति को सर्वांगसम प्रूफ करना है तो वो दो होंगी तभी आप सर्वांगसम प्रूफ करेंगे, ठीक। तो जैसा कि लिखा है नियम में, दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, ठीक। क्या? दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। ये एक त्रिभुज है आपका और ये क्या है, दूसरा त्रिभुज है। ये दोनों आपस में कब सर्वांगसम होंगे, देखिए ये नियम क्या है, साइड एंगल साइड का। यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण, मतलब ये एक त्रिभुज है पहला और इनकी दो भुजाएं, मतलब ये एक भुजा और ये दूसरी भुजा, और इनके बीच में ये कोण एक ठो, ठीक। क्या होगा, दूसरे त्रिभुज के, मतलब ये दूसरे त्रिभुज के दो भुजाओं, यानी कि ये एक भुजा और ये दूसरी भुजा और उनके अंतर्गत कोण के बराबर हो, तो आप क्या कहोगे कि जो हमारा दोनों त्रिभुज है वो आपस में क्या है, सर्वांगसम है। समझ में आया कि नहीं? फिर से एक बार बताते हैं, ध्यान से देखिएगा आप लोग। ठीक, यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, कब होंगे, देखिए यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं, ये एक भुजा ये दूसरी भुजा और उनके अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की दोनों भुजाएं, मतलब ये एक और ये एक, दो भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण के बराबर हो, तो आप कह देंगे कि हमारा त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। किसके नियम के अनुसार है, साइड एंगल साइड के अनुसार। अब जैसे आप इसको लिखेंगे कैसे, पहला पॉइंट है, ठीक। देखिए ये साइड है, एंगल है, साइड है, मतलब तीन पॉइंट आपको दिख रहे हैं, एक दो ठो साइड का और एक ठो एंगल का। तो आपको एक, दो और तीन पॉइंट आप लिखेंगे और आपका त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। तो पहले लिखेंगे कि जो ये ए बी भुजा है, ठीक, पी क्यू भुजा के क्या है, बराबर है। तो आप इसी चीज़ को लिख देंगे, ए बी बराबर क्या लिख देंगे, पी क्यू। दूसरे में क्या लिखेंगे, एंगल है दूसरा तो दूसरे पे एंगल, कोण बी कोण क्यू के बराबर है, तो आप लिख देंगे कोण बी बराबर कोण क्यू। तीसरा क्या है, बी सी भुजा क्यू आर भुजा के बराबर है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं बी सी बराबर क्यू आर। ये तीनों पॉइंट आप लिख देंगे और आपका त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांगसम प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए इस पे हम एक एग्जाम्पल लगाएंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं। चलिए एग्जाम्पल लगाते हैं हम लोग। यह एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम में कई बार आता है। तो चलिए देखते हैं इसको, कि ये एक चतुर्भुज आपके सामने आकृति में दिया है और इसमें दो त्रिभुज है, ठीक। ये एक ऊपर वाला त्रिभुज है और ये एक नीचे वाला त्रिभुज है। इन दोनों त्रिभुज को क्या प्रूफ करना है, सर्वांगसम प्रूफ करना है। देखिए सवाल भी यही कह रहा है कि चतुर्भुज ए बी सी डी में ए सी बराबर ए डी, ये वाली भुजा ए सी और ये वाली भुजा ए डी क्या है, बराबर है। और ए बी रेखा है, जो ये है ना ए बी रेखा, ये यहाँ पे कोण ए है, कोण ए को क्या कर रही है, समद्विभाजित, मतलब बराबर दो भागों में डिवाइड कर रही है। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज ए बी डी। अब बी सी और बी डी के बारे में आप क्या कहेंगे। यदि आप कोई भी दो त्रिभुज सर्वांगसम प्रूफ कर देते हैं तो बाई सी पी सी टी के आप अनुसार बता देंगे कि कोई भी भुजा क्या है, सब बराबर है। तो चलिए हम लोग सर्वांगसम प्रूफ करते हैं। तो मान लो यहाँ पे हमको तीन पॉइंट लिखना होगा।
पहले तो लिखेंगे हल में, ठीक, सॉल्यूशन में इसके, कि त्रिभुज ABC और ये एंड कट साइन बना है, ठीक, त्रिभुज ABD में 3 पॉइंट कौन कौन से लिखना है, इसी को हम लोग देखेंगे। पहला पॉइंट हम लिखेंगे कि देखो, पहला ध्यान से क्वेश्चन आप पढ़िएगा कि दिया है AC बराबर AD, इन दोनों त्रिभुज में, त्रिभुज फर्स्ट में ये AC और दूसरे त्रिभुज में ये AD, ये दोनों क्या है आपस में ये दोनों बराबर है। तो आप लिख लोगे इसको अच्छे से, AC बराबर AD, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरी कंडीशन क्या लिखोगे, आपको देखो क्वेश्चन में दिया है AB कोण A को समद्विभाजित करती है। यदि ये कोण 50 डिग्री का होगा तो ये रेखा इसको काट रही है, तो कितना हो जाएगा ऊपर, कितना हो जाएगा नीचे, 25-25 का हो जाएगा, मतलब कि बराबर, ठीक, बराबर हो जाएगा। तो हम दूसरी पॉइंट यहाँ पे लिख देंगे, को त्रिभुज ABC के लिए कोण A जितना होगा उतना ही ABD के लिए कोण उतना ही होगा, ठीक। इसको आप लिख सकते हो A कोण AA को, और क्या लिख सकते हो आप, इस कोण AA को अच्छे से लिखने के लिए आप ऐसे लिख सकते हो, कोण CAB बराबर कोण DAB, ठीक। तीसरी पॉइंट, ये जो AB रेखा है, देख रहे हैं, ये पहले त्रिभुज के लिए में भी है और दूसरे त्रिभुज में भी है, मतलब ये क्या है, ये उभयनिष्ठ है, ये भुजा क्या है, कॉमन है। तो आप यहाँ लिख देंगे कि AB रेखा, ठीक, क्या है, उभयनिष्ठ है। तो इतना चीज़ हो गया। तो अब ये तीनों पॉइंट हमें मिल गया, पहला देखिए साइड मिल गया, दूसरा एंगल मिल गया और तीसरा भी साइड मिल गया दोनों त्रिभुज में। तो अतः हम क्या लिखेंगे कि साइड एंगल साइड द्वारा ये दोनों त्रिभुज क्या हुए, सर्वांगसम हुए, ठीक। तो आप इसको ऐसे लिख देंगे कि अतः साइड एंगल साइड नियम द्वारा त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज ABD, ठीक। आप ऐसे लिख देंगे और आपको बोर्ड एग्जाम में क्या होगा, पूरा नंबर मिल जाएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। मिलेंगे अगले वीडियो में एक अगले सर्वांग समता नियम के साथ, तब तक के लिए